अब ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, स्वयं सज रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं, और जिसका विवाह है उसको सजाने कोई नहीं आया। देख लो कितने स्वार्थी हैं ये देवता, कितने कपटी हैं ये देवता। स्वयं सज रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं, लेकिन जिसका विवाह उसको सजाने कोई नहीं आया। हमारे उत्तराखंड की परंपरा में बताऊं तो मंगल स्नान होता है, प्रातः काल होता है ना, दूल्हे राजा का मंगल स्नान होगा। तप्तोदक, तप्तोदक, तप्तोदक मतलब गुनगुना पानी, गरम गरम, हल्का सा गरम पानी, ताकि जुखाम न लग जाए, सर्दी न लग जाए। और हल्दी, हल्दी से स्नान करवाते हैं, हल्दी हाथ। आपके दिल्ली में भी ये परंपराएं होंगी। हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, हल्दी से स्नान करवाएंगे। हैं जो सौभाग्यवती माताएं हैं, सौभाग्यवती जो बहनें हैं, कुमारी जो कन्याएं हैं, जो देवियों के स्वरूप में है, पहले वो आकर के वर स्वरूप जो नारायण हैं उनका स्नान करवाते हैं। दही को हमारे यहाँ बहुत शुभ मानते हैं, दही से स्नान करवाते हैं यहाँ। जैसे भगवान शिव का, भगवान नारायण का, राम जी का जैसे अभिषेक होता है ना दूध दही पंचामृत से, उसी प्रकार से दूल्हे राजा जो नारायण स्वरूप है उनका भी अभिषेक होता है, उनका भी स्नान होता है। तो मंगल स्नान का जो समय है वो लगभग प्रातः काल होता है, 9 बजे 10 बजे। उसके बाद बारात को तैयार होना है, दूल्हे राजा को सजना धजना है। तो भोले बाबा बेचारे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये देवता लोग अब आए, ये देवता लोग तब आए, कोई आया ही नहीं। अब लगा लो मंगल स्नान का समय है, 10 बजे 11 बज गए, 10 बजे 11 बजे, और देखो 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 4 5, कितने बज गए? कितने हो रहा है टाइम? 5:30 हो, बताओ 5:30 होने वाले, और अब तक भी देवता सजाने नहीं आए। अब ये देवता सब जानते हैं कि न तो महादेव की कोई परजाई जी है, न कोई बहन है जो श्रृंगार करे। क्या करे, कहां से आए कैलाश में, कौन आए, क्या करे? लेकिन ये देवता स्वयं सज रहे हैं, लेकिन महादेव को किसी ने नहीं सजाया। अब जब 5:30 बजने वाले हैं, महादेव ने नंदी को कहा, अरे भैया नंदी, ये देवता कहीं भूल तो नहीं गए कि आज महादेव का विवाह है? कहीं भूल तो नहीं गए? अरे भैया ऐसा करो, तुम ही मेरा मंगल स्नान करवा दो। दूल्हे राजा का जो स्नान होता है तुम ही करवा दो। अब नंदी जल्दबाजी में घूमने लगे, क्या करूं अब पहले से प्रोग्राम बना हो तो उस हिसाब से तैयारी हो, अब पहले से अचानक से बोला तुम ही श्रृंगार करो। अब नंदी को क्या पता कि ये मंगल स्नान किसे कहते हैं, कैसे होता है? तो नंदी ने कहीं सुना था कि तप्तोदक, गरम गरम पानी हो हल्का, उससे स्नान करवाते हैं, गुनगुना पानी हो उससे स्नान करवाते हैं। अब माचिस कहां से लाए? लकड़ियां हिमालय कैलाश में सब गीली पड़ी हैं, सब बर्फ के नीचे दबी हुई हैं, क्या करूं? बड़ी समस्या हो गई। नंदी ने सोचा जो देखा जाएगा सो देखा जाएगा, क्या करूं अब? तो महादेव की जटाओं से जो गंगा जी बह रही है, देखो, तुरंत एक कलश उठाया, वो कलश लगा दिया गंगा जल के नीचे, गंगा जल को भर दिया कलश में, और महादेव के ऊपर उड़ेल दिया, हर हर महादेव। जैसे महादेव के ऊपर ठंडा ठंडा गंगा जल। अब लगा लो पूस का महीना, और हिमालय की बात, तुम्हारे दिल्ली में जब इतनी ठंड हो रही है तो सोचो हिमालय में क्या दशा हो रही होगी, कैलाश पर्वत में। और ऊपर से महादेव को ठंडे गंगा जल से नहला दिया। यदि गंगा जल को मई जून में आप हाथ लगाओ ना तो हाथ बिल्कुल बर्फ बन जाएगा। और पूस के महीने में हिमालय में ठंडे गंगा जल से स्नान करवाया महादेव का। महादेव तो कांपने लगे, अरे भैया नंदी ये क्या कर रहा है? अरे भैया गर्म पानी से स्नान करवाओ। अगर मेरी छाती में दर्द हो गया ना या हिमालय में तो कोई डॉक्टर भी नहीं उपचार करने वाला है, फिर करते रहना विवाह। तब तक एक दूसरे गण ने सुना था
कि कुछ लगाते हैं शरीर पर, जब स्नान करवाते हैं कुछ लगाते हैं। अब हल्दी कहां से लाए? सूरजमल बिहार का मार्केट तो रह गया दूर, हिमालय से कहां आए हल्दी लेने के लिए? किस बहन के घर में जाए हल्दी मांगने? बड़ी समस्या। उसने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो हिमालय के नीचे कोई शमशान घाट रहा होगा और वहां कोई शव बेचारा जल रहा है, कोई मुर्दा जल रहा है। वो टोकरा लेकर के गया और सारे लोग तो मुर्दा जलाकर चले गए घर, और गरम गरम जो राख पड़ी हुई थी वहां शमशान घाट में, उसको टोकरे में भर करके लाया और दौड़ता दौड़ता महादेव के ऊपर उड़ेल दिया। हर हर महादेव, गरम गरम राख महादेव के ऊपर। महादेव बोले भैया अरे आज मेरा विवाह है, लाल लगाओ पीला लगाओ, अरे राख क्यों लगा रहे हो? कम से कम आज के दिन तो राख न लगाओ, लाल पीला लगाओ भैया, क्या कर रहे हो? तब तक भृंगी बोला प्रभु आपको जो ठंड लग रही थी ना, इसीलिए तो मैंने गरम गरम राख उड़ेल दी तुम्हारे ऊपर। तो भोले बाबा बोले हाँ बेटा किया तो तूने मेरी भलाई का ही काम है? अब थोड़ी गर्मी तो आ गई है? तब तक तीसरे गण ने सुना था कि चंदन लगाया जाता है, मलयगिरी चंदन को घिसते ना हल्दी के साथ, तिलक लगाया जाता। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी तिलक लगाया जाता है। अब तीसरे गण ने सुना था कुछ तिलक लगाते हैं, अब लाल पीला कहां से लाए, हल्दी कहां से लाए, मलयगिरी चंदन कहां से लाए? तो वो भी शमशान घाट में गया, वहां शमशान घाट में ढूंढने लगा, कुछ मिले तो एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था कहीं। उसने पत्थर के ऊपर बैठा और उसको घिसने लगा हड्डी के टुकड़े को, और उस हड्डी के टुकड़े को घिसते घिसते काला टीका तैयार करवा दिया, कटोरे में भर करके ले आया और महादेव के मस्तक पर काला टीका लगा दिया। महादेव बोले भैया काला लगे दुश्मन पर, आज लाल पीला लगाओ, आज के दिन ये काला क्यों लगा रहे हो? तो गण बोला प्रभु आप इतने सुंदर लग रहे हो। महादेव बहुत सुंदर है ना। कर्पूर कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं, किसी की नजर न लग जाए। किसी भूत पिशाच की नजर लग गई, किसी चुड़ैल की नजर लग गई तो विवाह किसका करेंगे फिर? इसीलिए पहले काला टीका लगा दिया महादेव पर। बड़ा सुंदर अद्भुत श्रृंगार देवादिदेव महादेव का हो रहा है।